नमस्कार, वंदे मातरम। मैं श्रीमती सुनीता जैन पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ अपने कुछ विचारों के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं पिछले वीडियो में आपको प्रोत्साहित करने वाली कुछ बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं। अतः मेरा उद्देश्य है कि उन सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को नवचेतना को प्रेरित कर सकूं जो उनकी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम किताबों में पढ़कर केवल डिग्री या उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन को हम अपने मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर स्वयं को कैसे जान सकते हैं, स्वयं की क्षमताओं को कैसे पहचान सकते हैं, यह पहुंचाने का प्रयास मैं आप तक करना चाहती हूं। अतः मेरा उद्देश्य है कि हर युवा शक्ति को इस तरह से प्रेरित किया जाए कि वह अपने अंदर की क्षमता को पहचान सके। मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर कौन सी प्रतिभाएं हैं जिनके माध्यम से या जिनके अंतर्निहित क्षमताओं के माध्यम से मैं अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता हूँ। उसकी आवश्यकता हर युवा शक्ति को है और उसको केवल प्रेरित करने के लिए, मार्गदर्शित करने के लिए हम सबको आगे आना होगा। इसलिए मैं इस बालक को या प्रशिक्षणार्थियों को, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती हूँ। मैं अब्दुल कलाम आज़ाद जी की इन बातों के माध्यम से अपनी बात को प्रस्तुत करूँगी। जैसे मैं उनका मानना था कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैं चैंपियन था, चैंपियन हूँ और चैंपियन रहूँगा और आज का दिन मेरा है। सोचिए आप, ये कितनी अच्छी चार बातें हैं जिनको अगर हम आत्मसात करें तो हर व्यक्तित्व, हर 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 मानव, हर विद्यार्थी, हर प्रशिक्षणार्थी अगर यह सोच ले कि मुझे यह करना है तो उसको कोई भी शक्ति उसको हरा नहीं सकती, क्योंकि माना गया है, कहा गया है कि वक्त से छीन लाएंगे हम हर जीत को अपनी, ऐसा कोई समय ही नहीं जो हमें हरा सके। अतः मेरा यह प्रयास रहता है कि आज की युवा पीढ़ी की पीड़ा को मैंने महसूस किया है, मैंने जाना है। अतः मेरा यह प्रयास रहता है कि उनको केवल मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करके उनको सही दिशा दे दें तो वह अपने लक्ष्य को तो हासिल कर ही सकते हैं, साथ ही वह उस मकाम तक पहुंच सकते हैं जो उनके अंदर क्षमताओं के आधार पर प्राप्त हो सकता है, वह उसको प्राप्त कर सकते हैं। केवल उसके लिए एक अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अच्छे मार्गदर्शन के लिए हम उनके लिए एक अच्छी माँ का स्वरूप भी ले सकते हैं, एक अच्छे शिक्षक का स्वरूप भी ले सकते हैं, एक अच्छे मित्र का स्वरूप भी ले सकते हैं और एक अच्छे मार्गदर्शन और निर्देशक तो बन ही सकते हैं। अतः मेरा उद्देश्य है कि हमें सभी प्रशिक्षण संस्थाओं में इस बात की पहल करनी होगी कि हर बालक स्वयं को पहचान सके। हम केवल पाठ्यक्रम पूरा ना कराएं, पाठ्यक्रम के साथ साथ आज की आवश्यकता है युवा शक्ति को नव चेतना जागृत करना, युवा शक्ति के अंदर ऐसी शक्ति को प्रेरित करना जो फिर से भारत में विश्व गुरु की क्षमता को विकसित कर सके, पुनः भारत की संस्कृति को आत्मसात करके अपने अंदर एक विवेकानंद की भावना को जागृत कर सके, पुनः अपने अंदर ऐसी क्षमताओं को विकसित कर दे कि मैं मान सकती हूँ कि भारत में पुनः अब्दुल कलाम आज़ाद जी हो सकते हैं, भारत में पुनः महावीर स्वामी जी हो सकते हैं। अतः बालक को स्वयं को पहचानना होगा। वह चाहे, मैं चार उदाहरण से उस बात को प्रस्तुत करूंगी कि अगर एक बालक चाहे तो वह कर्म प्रधान हो जाए, कर्म प्रधान के आधार पर वह अपने अंदर भगवान कृष्ण का स्वरूप ले सकता है। अगर वह चाहे तो मानवतावादी दृष्टिकोण को ले, अपने अंदर अहिंसावादी दृष्टिकोण को ले, जियो और जीने दो का सिद्धांत ले तो महावीर स्वामी को ग्रहण कर सकता है। अगर वह चाहे तो एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण कर अपने अंदर राम का चरित्र निर्माण कर सकता है। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अतः मैं यह कह सकती हूँ कि युवा शक्ति वह प्रेरणा है, युवा शक्ति वह भारत की शक्ति है जो स्वयं को प्रेरित कर सकती है, स्वयं को प्रोत्साहित कर सकती है, और स्वयं को प्रोत्साहित करेगी तो स्वाभाविक है उसके व्यक्तित्व का निर्माण बहुत अच्छा होगा। हम विवेकानंद जी के इस सत्य को क्यों चरितार्थ नहीं कर सकते कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य बालक का चरित्र निर्माण करना है। तो चरित्र निर्माण करने, केवल पाठ्यक्रम पूरा करने से चरित्र निर्माण नहीं होगा, हमें उसके अंदर अच्छे मूल्यों का निर्माण करना होगा, उसके जीवन जीने की कला को सिखाना होगा, और वह तब होगा जब वह बालक स्वयं को प्रोत्साहित करे कि आई एम द बेस्ट, मैं बहुत सुपर हूँ। जैसा मैंने पहले ही बताया है कि कलाम जी का मानना था कि
मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं चैम्पियन था, चैम्पियन हूँ और चैम्पियन रहूँगा। मतलब मुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन वह तब होगा जब हम स्वयं अपने आप को प्रोत्साहित करें। हर समस्या का समाधान हो सकता है। गीता में कहा गया है कि अगर कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी समय उसके समाधान का निराधार भी शामिल हो जाता है। अतः हम समस्याओं से हारे नहीं, हम समस्याओं से बहुत जल्दी हार जाते हैं। और खासकर आज की युवा पीढ़ी, अगर उसके सामने थोड़ा सा भी कोई ऐसा समस्या आ जाती है, उसके सामने ऐसी कोई परेशानी आ जाती है, तो वह हताश हो जाता है। नहीं, हमारी शिक्षा यह कहती है कि हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, हर परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने अंदर ऐसी क्षमता को विकसित करना है कि मैं स्वयं को जान सकूं, अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सकूं। जब हम स्वयं अपनी समस्याओं का हल करेंगे तब हम परिवार का आधार बनेंगे, समाज का स्वरूप बनेंगे और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी सहभागिता को देने का प्रयास कर सकेंगे। मैं भारतीय युवा शक्ति को हर समय इसी तरह प्रेरित करूंगी कि अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनी योग्यता के आधार पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, अपनी अंतर्निहित क्षमताओं के आधार पर स्वयं को पहचानते हुए यह कहें कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं हर समय हर चीज़ को जीत सकता हूँ, मैं जीतता रहा हूँ और जीतता रहूँगा। तो उनके पास कौन सी ऐसी शक्ति है जो उनको हरा सकती है। अतः रुके नहीं, थमे नहीं, झुके नहीं, थके नहीं, बढ़े चढ़ें, बढ़े चलें, ले शपथ, ले शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अतः आप लोग स्वयं को प्रोत्साहित करें, फिर देखिए आपके अंदर कितनी एनर्जी आती है, आपके अंदर कितनी ऊर्जा आती है, आप हर काम को कितना 100% करने की सकारात्मक सोच आपके अंदर विकसित हो सकती है। तब आपको याद आएगा कि आई एम द बेस्ट, मैं सचमुच बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो आप देखिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।